अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज बच्चों के रिज़ल्ट थे और हम आए हैं। वैसे मेरे बच्चों ने तो नहीं आना था क्योंकि इनके स्कूल का जो सिर्फ आई रिज़ल्ट पेरेंट्स ने लेना था और फंक्शन 2-3 दिन बाद है, तो सिर्फ मैंने आना था। लेकिन ये आज मेरी भांजी का भी रिज़ल्ट था, तो वो ज़िद कर गया। मेरे बच्चे उसको तैयार हुआ देख के कि हमने भी जाना और इसके स्कूल जाएंगे, तो फिर वो भी आ गया साथ। और मैं पहले आई थी इनके स्कूल, अपने बच्चों के स्कूल, और इनका मैंने यहाँ से रिज़ल्ट पिक किया। और रिज़ल्ट थोड़ी सी मायूसी हुई क्योंकि शाहबान का सर्दियों में इससे रही है, इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रही है। कान पेड़ की बीमारी आई है और उसकी वजह से इसे पूरा महीना इसकी तबीयत बहुत ख़राब रही है और ये बहुत वीक हो गई थी। और इसका ट्रीटमेंट फिर अच्छा खासा चलता रहा है, तो फिर ये जाके ठीक हुई और पूरा माह ये स्कूल नहीं गई। और उस वक्त इनके हो रहे थे सेकंड टर्म के एग्ज़ाम्स, और सेकंड टर्म्स के मतलब तीनों टर्म्स के जो है ना रिज़ल्ट वो काउंट किया जाता है एनुअल रिज़ल्ट के साथ ही, तो फिर ही वो रिज़ल्ट का मतलब पोजीशन होती है। तो इसकी वजह से फिर वो इसके नहीं हो सके थे बीमारी की वजह से सही पेपर्स भी, और छुट्टियां भी काफ़ी थी, और उसकी वजह से ये थोड़ी सी वीक रही सेकंड टर्म में लास्ट पे। तो अब तो फाइनल टर्म में तो ये ठीक हो गई थी एक्टिव, लेकिन फिर वो ना पोजीशन पे फ़र्क कर गई। इस वजह से इस दफ़ा उसकी पोजीशन नहीं बनी। वैसे हर बार उसकी पोजीशन बनती है। और यहाँ हुरैन के स्कूल में आई हुई हूँ। इसका रिज़ल्ट भी मैंने ही पिक करना था, तो इसका तो आज फंक्शन भी था। तो यहाँ फिर हम सारे मेरे बच्चे भी और मेरी भांजी भी और मैं भी, हमने फंक्शन अटेंड किया। और इतना लंबा फंक्शन था ना कि मेरी तो बस हो गई और बच्चे भूख से निढाल हो गए। तकरीबन 3:30 का टाइम बज गया। 10 बजे के बच्चे आए हुए थे और बच्चों का ये है कि इन्होंने नाश्ता ही नहीं किया हुआ होते, और यहाँ कोई स्टॉल भी नहीं था, ना कैंटीन जा सकते थे। और इतना लंबा फंक्शन कर दिया इन्होंने कि 3:30 बजे तो हम चल के घर वापस भाग गए यहाँ से। अभी तक भी ये कंटिन्यू था और ये कहीं 5 बजे जाके ख़त्म हुआ है। और उस वक्त तक ना बड़ी बुरी हालत हुई थी। 3:30 बजे फिर हम यहाँ से चले गए थे। हुरैन को उसका जब ना उसे अनाउंसमेंट हुई उसकी और उसे प्राइज़ वगैरह दिया गया, उसके बाद फिर हम चले गए थे। और इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस की इन लोगों ने कि हम तो बोर हो गए। और इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। मेरे बच्चों का फंक्शन होता है, स्कूल वाले हार्डली 1 आवर या 1.5 आवर उनका होता है फंक्शन, और फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत लंबा था। और यहाँ हुरैन को प्राइज़ मिल चुका था और ये क्यूट सा प्राइज़ था, और हुरैन बहुत हैप्पी थी। और हुबान कहती थी कि इसे खोल के देखें, लेकिन वो खोलना नहीं चाह रही थी। और वैसे भी इस टाइम हुरैन की ये देखें उसकी बात ही और थी, उसकी ना किसी पे तक ही नहीं पड़ रही थी, कज़नों पे। और उसके बाद हमें इतनी भूख लग गई, बच्चों को भी, हम भी साथ, मेरी नंद का घर है, हम उधर आए। उन्होंने खाना बनाया हुआ था हमारे लिए, तो यहाँ आके फिर हम टूटे खाने पे। उसके बाद जमेरात बाज़ार लगता है साहिवाल में, तो मेरी ससुरालियों ने आना था। यहाँ मेरी नंद ने कुछ 1-2 चीज़ें लेनी थी घर की छोटी मोटी, तो फिर मुझे भी शौक़ आई, मैं भी साथ आ गई। और ये देखें चूड़ियों का स्टॉल था जो कि मुझे बहुत पसंद आता है, और चूड़ियों वाली तो मेरा हाथ पकड़ गई कि आप पहनाएं इतनी मुश्किल से मैंने जान छुड़ाई। उसके बाद ये स्पाइसेस पड़े थे और यहाँ मेकअप की चीज़ें पड़ी थी, छोटी मोटी हर चीज़ मिल जाती है इस बाज़ार से। और आई थिंक रीज़नेबल रेंज में होती होगी क्योंकि यहाँ बहुत रश होता है। हर किस्म की यहाँ छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं, और रश को देख के लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ रीज़नेबल ही चीज़ें मिल जाती होंगी। और यहाँ से किसी ने ज़िम्मे लगाया हुआ था मेरी ससुरालियों को, मेरी नंद को कुछ क्रॉकरी चाहिए थी तो वो लेनी थी। और उसके बाद ये सूट हम देख रहे थे, ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे, फैंसी ड्रेसेस थे मसूरी के, और ये 1500 का 3 पीस था, तो नॉट बैड। क्वालिटी भी अच्छी लग रही थी ड्रेसेस की, और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल लग रही थी।
और ये फिर कुछ पड़े थे पीसीज, मतलब ये कपड़ा आजकल बच्चियों के वैसे ये बन सकते हैं जैसे लहंगे वगैरह और चली हुई हैं ना चीज़ें फंक्शंस के लिए, तो ये अच्छे लगे बच्चियों को। मुझे तो ये अच्छा लग रहा था और मेरी नंद को एक और मैरून वो जो पहले देखा है वो अच्छा लग रहा था, लेकिन ना उन्होंने लिया ना मैंने लेना था फ़िलहाल तो वैसे देख रहे थे ये 2200 का वो 3 पीस कह रहे थे। और उसके बाद यहाँ लेसेस भी मिल जाती हैं ज़रूरत के लिए, मतलब हर चीज़ ही यहाँ मिल जाती है। तो ये मैं लेसेस देख रही थी और वही रेट था जो सरगोदा में था। इन लेसेस का मैं ले आई थी सरगोदा से, और शायद वहाँ सरगोदा की क्वालिटी अच्छी होगी इनकी निस्बत, लेकिन ये भी अच्छी लग रही थी, बुरी नहीं थी। और उसके बाद कर्टन हर चीज़ यहाँ अवेलेबल थी। और ये वेलवेट के सूट थे जो ऐसे जर्सी टाइप फ्लेक्सिबल वेलवेट होती है, ये उसके सूट थे और बहुत प्यारे प्यारे कलर और प्रिंट्स थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन कभी ये पहले आज से पहले ट्राई नहीं किए। ये जर्सी फैब्रिक में जो वेलवेट होती है पता नहीं कैसी होती होगी। तो यहाँ हुबान लोगों के कज़न ने कोई कुरान ख़त्म किया था या शायद पारा ख़त्म किया था, तो उन्होंने ये चीज़ें बांटनी थी मस्जिद में और ये उन्होंने मंगवाई थी मेरे हस्बैंड को कह के। तो ये चीज़ें अभी तक देहातों में बांटी जाती हैं। वैसे तो इनका अब इतना ट्रेंड नहीं रहा, ट्रेंड मतलब पहले ये चीज़ें ज़्यादा खाई जाती थी। और यहाँ हम वापस घर आ गए और ये देखें आई डॉगी के साथ डॉगी का बच्चा भी हमारे घर आ गया था। खुला था दरवाज़ा तो ये दोनों एंटर हुआ है और इतना क्यूट लग रहा था इसका बेबी। और अब तो ये भी साथ साथ रोटी खाना स्टार्ट हो गया है। ये देखें रोटी का टुकड़ा उसे नज़र आया और उसने खाना स्टार्ट कर दिया और इतना अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने रात का खाना बनाना था और रात के खाने में मैंने दाल बनाई और तड़का लगाया उसे। दाल क्या कहते हैं, दाल पता नहीं इसके क्या कहते हैं, सुर्ख रंग की दाल मसूर, मेरी कज़न ने बताया मुझे नाम, दाल मसूर। हाँ दाल मसूर मैंने बनाई और बहुत टेस्टी बनी और बच्चों को तो इतनी पसंद आई थी कि उन लोगों ने चूरी बनवा के खाई और बहुत टेस्टी थी, बड़ों को भी बहुत पसंद आई थी। दाल बनाने के बाद मैंने रोटी बनाई और यहाँ मेरे हस्बैंड बच्चों को चूरी बना के दे रहे थे दाल वाली, और सारे बच्चे इतने थे ना खाने के लिए बेताब और उनको बहुत पसंद आई थी। और यहाँ अमार भी हमारा मेहमान बना हुआ था और ये अफ़ान। और उसके बाद फिर मैंने वीडियो एडिट करनी थी और मैं आई अपनी सिस्टर के घर और यहाँ अमार बैठा है पेजेस पे पढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। मैंने इसे कलमा सिखाया और वो फिर साथ साथ उस पेज पे उंगली रखता था और पढ़ता था। छोटे बच्चे बहुत जल्दी पिक कर जाते हैं बात, और साथ उसकी बहन भी उसको ट्राई कर रही थी पढ़ाने की। और बहुत क्यूट है अमार माशाल्लाह। और अब मैं आई हूँ दूसरे रूम में वीडियो एडिट करने के लिए और ये देखें 3 बच्चे मेरे साथ आए हैं एडिटिंग करवाने के लिए और इतना तंग कर रहे थे, शोर कर रहे थे। और यहाँ हुरैन फातिमा दिखा रही है अपना प्राइस जो इसे आज मिला है। तो इस पैक में ये था, पेंसिल थी, लेड पेंसिल, इरेज़र और शॉर्पनर, ये 3 चीज़ें थी जो इसे आज गिफ्ट मिली हैं। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।